शायद पहले झील पे जो हल्की सी मुलाकात हुई थी उसकी वजह से दिल्ला उसे पहचान गया और उसे प्यार से थपथपाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बघीरा दहाड़ा। टोपी चाचा आया और दिल्ला से बोला, कुत्ते सिर्फ काम के लिए होते हैं, दोस्ती के लिए नहीं। पर सच्चाई ये थी कि बघीरा अंदर से अकेला था। रात को अक्सर कन्हा बैठ के दूर जंगलों की ओर देखता रहता था। उसमें भेड़िए का खून था, वो वापस अपने जंगल जाना चाहता था। अगले दिन दिल्ला गांव छोड़ने वाला था। उसने देखा बघीरा फिर से अकेला बैठा है। उसने अपनी बीफ झटपट मतलब वेज वाला स्टाइल नहीं बघीरा को दी और बोला, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। बघीरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस मुंह फेर लिया। लेकिन जब दिल्ला जा रहा था उसने देखा कि बघीरा दूर एक पहाड़ी से उसे जाते हुए देख रहा है। फिर एक दिन जब टोपी चाचा बघीरा को बाजार ले गया तो कुछ गुंडों ने उसे देखा। एक गुंडा बोला, ये आम कुत्तों जैसा नहीं है, इसको फाइटर बनाओ। उनके कुत्ते ने बघीरा पे हमला किया, लेकिन बघीरा ने उसकी ऐसी पटकनी मारी कि साला सीधा पेट के बल गिरा और रिरियाने लगा। गुंडों ने मिलके बघीरा को पकड़ लिया। टोपी चाचा ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने धमकी दी, तेरे कुत्ते ने हमारे को काटा है, अब ये हमारा हो गया। अब बघीरा बना लड़ाकू कुत्ता। रोज पीटा जाता, भड़काया जाता, फिर उसे डॉग फाइट में डाला गया। शुरुआत में वो डर गया था, लेकिन लड़ते लड़ते मशीन बन गया। जीतता रहा, लेकिन उसकी हालत खराब होती गई। एक दिन उसे हार का सामना करना पड़ा और गुंडा गुस्से में आकर उसे डंडे से पीटने लगा। भी दिल्ला और उसके दोस्त आए, उन्होंने गुंडे को पीटा और बघीरा को उठा के वहाँ से ले गए। उन्होंने उसे पहाड़ों में ले जाके इलाज किया। दिल्ला ने खूब प्यार दिखाया, लेकिन बघीरा अब इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। ना खाना खाता, ना हाथ लगाने देता। लेकिन दिल्ला नहीं माना, प्यार से धीरे धीरे उसको अपना बना लिया। एक दिन बघीरा ने आखिरकार उसके हाथ से खाना खा लिया और सिर पे प्यार करवाया। पहली बार उसने किसी इंसान को अपना माना। लेकिन भाई, गुंडे भी कहाँ छोड़ते हैं। एक रात गुंडों ने घर में आग लगा दी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बघीरा ने लड़ाई की, एक गुंडे को गिरा दिया, दूसरे को भी फाड़ दिया। लीडर को तो ऐसा काटा कि साला उठ ही नहीं पाया। गुंडे गिरफ्तार हो गए। फिर दिल्ला का दोस्त बोला, चल अब वापस शहर चलते हैं। लेकिन दिल्ला को समझ आया कि बघीरा शहर में नहीं रह सकता, उसकी जगह जंगल में है। वो बघीरा को लेकर जंगल गया, उसे अलविदा कहा, उसे पत्थर मार के भगाया, क्योंकि बघीरा बिना मारे जाता ही नहीं था। आखिर बघीरा चला गया। दिल्ला जब